डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हम लोग एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स कह लें या मेथड कह लें वह देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएं, जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अर्थात जिसका ऑर्डर वेरी करेगा बट डिग्री कांस्टेंट रहेगा, लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और ये हम बताए थे कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जब हम इक्वल टू एक्स या जीरो या कोई भी चीज़ लेंगे तो उसमें दो तरह से सॉल्यूशन निकलेगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा देख लीजिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन निकलेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और लेक्चर नंबर 214 में जो है हमने समरी दिया था। हालांकि लेक्चर नंबर 211 और 213 में हमने डिटेल बताए थे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं और सी एफ अर्थात कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, ये हमने बताया था कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ना सी एफ निकालने के लिए हमने चार जो है ना ऑप्शन लिए थे, चार कंडीशन। उसी तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए भी चार मेथड या 5 केस का डिस्कशन किए थे। ये देखिए, ये है लेक्चर नंबर 213, ये आप देख सकते हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 215। इसी पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम एक और मेथड आज पढ़ेंगे एंड दैट इज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम एक बार और देख लेंगे रेफरेंस के लिए। लेकिन अब हम आगे बढ़ें तो ये मेथड का नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो बेसिकली दिस मेथड इज वेरी मच जनरल एंड ऑलमोस्ट ऑन ऑल इक्वेशन यू कैन अप्लाई दिस मेथड। इस मेथड के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कोई आपके पास इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास जो इक्वेशन है कुछ ऐसा इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स, पी डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू एक्स, ऐसा कोई इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। क्या है पहले तो एक समझिए, P, Q और X, ये जो आपका P है, Q है, X है, दीज आर ऑल फंक्शन ऑफ X है, ये सब फंक्शन ऑफ X है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कि अब इसका जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे, सॉल्यूशन y इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे क्या, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, y इक्वल टू इसका सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ की डिस्कशन तो हम करेंगे नहीं, बात किसकी करेंगे, पी आई की, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं आज, पी आई निकालने की मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो पी आई जब आप निकालेंगे तो इसका पी आई क्या होगा दोस्तों, इसका पी आई होगा कि माइनस वाई वन। अब वाई वन क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे वाई वन और इसको क्या लिखे हैं वाई टू, या कई जगह पर वाई डबल डैश भी लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि हम डैश लिखते हैं, सपोज कर लीजिए इस इक्वेशन को, एक मिनट हम थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, y2 और y1 को हम सॉल्यूशन मान लेंगे, इसको डबल डैश और इसको डैश लिख देते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू एक्स। और इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, y1 एंड y2 दो सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है। तो इसका पी आई क्या निकल करके आएगा बताइए तो लेक्चर नंबर 213 यदि पूरा पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन निकल करके आएगा y1 और इंटीग्रेशन ऑफ y2 x अपॉन w। ये w क्या है, ये w क्या है, एक मैट्रिक्स है जो इसमें आएगा, वही अभी हम बताने वाले हैं, dx प्लस y2 और ये y1 x अपन w और dx, ये क्या है हो गया आपका
पी आई, ये क्या हो गया दोस्तों, पी आई। अब इस पी आई से एक चीज़ और देखिए थोड़ा सा, इसमें y1 और y2 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। और w इसमें जो है आपका, इसमें फिर आप लिखेंगे क्या, w, और w इक्वल टू बेसिकली इट इज नथिंग बट यू विल नीड टू डिटरमाइन द मैट्रिक्स, क्या, y1 y2 और y1 डैश और y2 डैश, और इट इज कॉल्ड बेसिकली रोंकियन, रोंस्कियन ऑफ y1 एंड y2। रोंस्कियन बेसिकली जो है एक रोंस्की करके मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ये पड़ा है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, इज कॉल्ड रोंस्कियन, रोंस्कियन, ठीक है ना, ऑफ जो सॉल्यूशन आपका निकला था y1 एंड y2, ठीक है। बशर्ते कि y1 y2 और y1 डैश y2 डैश का ये क्या हो, एक छोटा सा मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब इसका प्रूफ निकालना हो, इसको अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन या प्रूफ निकालना हो तो सबसे पहले ये y1 y2 जो आप निकाले हैं, ये इसका आप क्या माने हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यदि आप निकालेंगे, इसका यदि हम प्रूफ थोड़ा सा एक छोटा सा निकाल करके आपको बताते हैं, तो सी एफ आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 y1 प्लस C2 y2 होगा या नहीं। अब C1 और C2 को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक ना, क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करेंगे कैसे, आइदर विद द हेल्प ऑफ y1 को हम क्या लिख लेंगे, u1 लिख लें हम, या v लिख लें, u ऑफ x लिख लें, और y2 को क्या लिख लें, v ऑफ x में मान लें। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक ना, हम लिख सकते हैं रिप्लेसिंग C1 C2 C1 एंड C2, और यही C1 C2 जो ये मेथड बोल रहा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यही C1 C2 क्या है, पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर है, ध्यान दीजिएगा, यही क्या है आपका, पैरामीटर, ठीक है ना, बाई अननोन फंक्शन जो आपका ये u और v माने हैं, अननोन फंक्शन u ऑफ x एंड v ऑफ x, ठीक है ना। तो लेट पी आई, इसका पी आई बी, पी आई क्या हो गया, पी वाई जो है इसका क्या हो जाएगा, पी आई वाई इक्वल टू आपका u ऑफ y1 प्लस v ऑफ y2, ठीक ना। अब ये एक इक्वेशन मान लीजिए, शुरू से यदि हम इक्वेशन माने तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, आपका हो गया कि नहीं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन वाला सॉल्यूशन के साथ पी आई जो निकाले हैं, ये मान लीजिए क्या है, 2 है कि नहीं। और सी एफ जब आप निकाले थे, सी एफ में कब निकालेंगे आप, जब आप इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तभी तो निकलेगा। तो इक्वेट टू 0 करके आप लिखेंगे ये, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3, और ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू पहला ज्यों का त्यों, दूसरा का dc प्लस दूसरा ज्यों का त्यों, पहला का dc, फिर दूसरे पे आ जाइए, इस वाले पे पहला ज्यों का त्यों, दूसरा का dc प्लस दूसरा का ज्यों का त्यों, पहला का dc हो गया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो u y1 डैश, क्योंकि u और v तो अपने आप में क्या हो जाएगा, 0 वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, या एज्यूम कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, पैरामीटर का एक्सटेंशन है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, v y2 डैश, इफ कब होगा ये v y2 डैश कब हो जाएगा, ये देखिए तो क्या लिखे हम, y1 u डैश या
एस वाई वन प्लस भी डैश वाई टू इक्वल टू जीरो। यदि यह जीरो है तब जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, तब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब u डैश वाई वन और v डैश वाई टू आप जीरो कर देते हैं तब ये इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें पहले वाले इक्वेशन में ये जो आपने लिखा इसको हम रिप्लेस करेंगे किस में, फोर्थ वाले में। ठीक है ना, फोर्थ वाले में यदि आप इसको लिखते हैं, फोर्थ वाले में यदि इसको आप लिखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन आपका, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, u डैश वाई वन डैश प्लस v डैश वाई टू डैश और इक्वल टू x। कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये जो 4 वाला इक्वेशन है u वाई वन v वाई टू, तो इसमें एक तो इसको आप मान लिए थे क्या, जीरो, तब तो ये y डैश इक्वल टू ये सही है। और इसी y डैश को हम चाहें तो इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। देखिए सबसे इक्वेशन नंबर जो 1 मिला था आपको, ठीक है ना, तो इसमें जो है एक काम और कर सकते हैं हम। मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन मेथड वही जाना है जो ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं या समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन आपको मान लीजिए कि ये इक्वेशन जो है क्या लिख सकते हैं आप, ये जो है इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, ये 5 मान लीजिए। और ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर ये 5 हो गया और ये इक्वल टू x और ये इक्वल टू 0 वाला भी जो है मान लीजिए कि 6 हो गया क्योंकि सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्या हो गया 7। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 और 7 से देखिए तो ये इक्वेशन नंबर 6 दिख रहा है और ये 7। देखिए यहाँ पर u डैश वाई वन है और यहाँ पर u वाई वन डैश है। इनको मिला करके यदि हम लिखते हैं, इनको मिला करके मतलब इक्वेशन 6 और 7 को सॉल्व करें एक साथ, ठीक है ना, यदि हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7 तो वी गेट क्या होता है, u डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई टू एक्स अपन डब्लू, डब्लू क्या हम लिख रहे हैं, डब्लू इक्वल टू वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई टू वाई वन डैश। ये वाई टू अपन एक्स और भी डैश क्या हो जाएगा आपका वाई वन एक्स अपन डब्लू। यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, अरे बात समझ में, ये जो है आपका यहाँ से हम रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करके और इस x में रख रहे हैं। तो x में हम u डैश निकाल सकते हैं क्या, एक बार वाई वन डैश का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, ठीक है, वाई वन डैश का रख रहे हैं ध्यान रखिएगा, और एक बार वाई टू डैश का रखेंगे वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ x के टर्म में निकल जाएगा ये। अब जब ये निकल गया आपका एक बार, ये निकल गया एक बार, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग, ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे इसको, यह क्या हो जाएगा u इक्वल टू ध्यान दीजिएगा माइनस और ये वाई टू एक्स अपन डब्लू और डी एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, और इधर क्या हो जाएगा v और इधर भी वाई वन एक्स अपन डब्लू डी एक्स। अब देखिए इसमें कुछ समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ डाउट हो, इसी के लिए एक न्यूमेरिकल अपन इस पे कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन लिख रहे हैं और इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपन क्वेश्चन यदि देता है कि यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन, यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना, सॉल्व करना है आपको। इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 10 2x। ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 10 2x
क्या हो गया, tan 2x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़े हम। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो d² प्लस 4y सॉल्यूशन लिख देते हैं, और ये क्या हो गया, tan 2x। अब इसका CF मतलब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, CF प्लस PI, ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो CF आप निकालेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले अपन तो CF ही देखें थोड़ा सा। अब इसका यदि आप CF निकालते हैं, ठीक है ना, तो टू फाइंड CF, यहाँ पर CF इक्वल टू CF में जब निकालेंगे तो क्या बनाना पड़ता था, एक एक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता था, याद है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया इसका, d² प्लस 4 d² प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर d इक्वल टू निकालिएगा तो क्या प्लस 2i हो जाएगा कि नहीं, इमेजिनरी नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका CF मतलब क्या निकलेगा, CF क्या निकल गया यहाँ पर, C1 cos 2x और यहाँ पर प्लस C2 sin 2x। ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन, क्या, CF। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, PI। तो यहाँ लिखेंगे अब टू फाइंड PI। अब PI कैसे निकालेंगे दोस्त, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही PI निकालना है तभी तो आपको निकलेगा। तो PI के लिए अब हम मान लेते हैं y1 इक्वल टू cos 2x, ध्यान दीजिएगा cos 2x, क्योंकि अब आप यहाँ पे एक एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इतना, ये CY1 CY2, तो ये y1 y2 को ही तो हम इधर लिए हैं PI में। कहाँ गया PI, ये देखिए यहाँ है ना, y1 और y2 दोनों जगह इन्वॉल्व है, तो PI में यही तो हम निकाले हैं। ये cos 2x और y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, sin 2x, ध्यान दीजिएगा sin 2x, और कैपिटल X, यहाँ जो कैपिटल X दिए थे, यहाँ जो कैपिटल X लिखे हैं वो X क्या है यहाँ पर, tan 2x, है कि नहीं। अब ये y1 y2 tan 2x निकाल लिए। अब देखिए हमें जो है एक चीज़ मालूम है कि W की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो W का भाई बबलू को यहाँ पर हम देखें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये W का मतलब क्या हो जाएगा, W क्या होता था, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, y1 क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो cos 2x और ये sin 2x। cos 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, y1 डैश -2 sin 2x, और यहाँ पर 2 cos 2x। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे यदि आप ना, तो cos² 2x इंटू cos² 2x माइनस माइनस प्लस sin² 2x आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। cos² 2x प्लस sin² 2x क्या होगा 1, यहाँ पर आंसर क्या बचेगा 2, सही है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, PI, क्या निकालेंगे यहाँ पर PI कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर PI कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। PI और PI के लिए इक्वेशन क्या था, पहले हम आपको दिखाएंगे उसके बाद बनाएंगे, यही था फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना। क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ, -y1, ठीक है ना, -y1 और y2 x बाई w dx, और प्लस y2 और ये y1 x बाई w इंटू डी एक्स, यही है ना। अब इसको हम सॉल्व कर दें, देखिए तो -y1 क्या है यहाँ पर cos 2x, तो माइनस cos 2x तो बाहर आ जाएगा, cos 2x इंटू, और ये y2 क्या है यहाँ पर, y2 क्या है sin 2x, तो ये sin 2x, और कैपिटल X क्या है tan 2x अपन w का वैल्यू कितना आया था dx, प्लस y2 क्या है sin 2x, और इंटीग्रेशन y1 क्या है cos 2x और sin 2x cos 2x और tan 2x बाई 2 और dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर PI जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -cos 2x, सही है।
और इंटीग्रेशन इधर 2 बाहर कर लें हम, ये साइन 2x टेन 2x क्या हो जाएगा, टेन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बाई कॉस 2x होता है या नहीं, साइन 2x बाई कॉस 2x एक फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। या इसको डायरेक्ट भी हम तोड़ सकते हैं, साइन 2x टेन 2x को आप लिखेंगे तो इसको साइन 2x क्या होता है, साइन 2x क्या होता है, सॉरी साइन 2x बोल रहे हैं, टेन 2x का ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 1 माइनस ये वाला फार्मूला रखेंगे ना, मतलब 2 टेन एक्स अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ए, इस फार्मूला से इसको तोड़ेंगे तो हमारा ऊपर इधर क्या आ जाएगा, सेक 2x और माइनस कॉस 2x, ये वाला फार्मूला आ गया, dx और प्लस 1/2 और यहाँ साइन 2x तो है ही बाहर में, अंदर में क्या आ रहा है, साइन 2x अपन कॉस 2x, तो ये तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन 2x और dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x, अब साइन 2x का डी क्या होता है, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लॉग के फॉर्मेट में आ जाएगा सेक x का, और cos 2x का क्या आएगा, cos किसका डीसी होता है, साइन का, तो इसको लीजिए हम तोड़ते हैं cos 2x बाई 2, ठीक है, और ये 2 इधर से आएगा तो इंटू 2 या 1/2 जैसे भी आप कर लें, और ये क्या हो जाएगा सेक 2x का क्या होता है, लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x, ठीक है ना, और इधर cos 2x मतलब साइन 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 तो 2 इधर कॉमन ले लिए हैं, ध्यान रखिएगा, और प्लस 1/2 साइन 2x, और साइन 2x का क्या होता है cos 2x बाई 2, तो एक और आ जाएगा 1/2 और साइन 2x cos 2x हो गया, सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ पर साइन का उल्टा कॉस होता है ना, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस, ये माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें हम फिर से थोड़ा सा, तो ये -1/4 हो गया, और cos 2x एक तरह से कहें तो ये cos 2x और ये sin 2x है, sin 2x cos 2x, तो ये और ये वाला पार्ट कटेगा, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में और ये माइनस में, तो 1/4 cos 2x और log क्या हो जाएगा इधर sec 2x प्लस tan 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप निकालेंगे क्या कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था CF प्लस PI, अब यहाँ पर CF कितना निकला था आपके पास है, यहाँ पर ये C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, C1 cos 2x था 2x प्लस C2 sin 2x और प्लस, और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सीधा हम माइनस लिखें 1/4 और cos 2x और log और sec 2x प्लस tan 2x, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया, ये क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये मेथड था क्या, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में आपने देखा कि किस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हो तो बड़ा आसान है कि इस तरह से हम एक फॉर्मेट बना लें, ये हम याद रखें। और यहाँ पर W क्या है, तो W भी हमने आपको बता दिया, और इसको रॉन्स्कियन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना, या इस कांस्टेंट को रॉन्स्कियन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, और फिर ये सब हमने एक न्यूमेरिकल करके भी आपको, इसको प्रूफ करके भी हमने आपको दिखाया। प्रूफ में हो सकता है कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो, लेकिन न्यूमेरिकल ज़रूर समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल था। इसमें मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिर्फ आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस है तो हर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही बनेगा। इस उम्मीद के साथ कि इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा, आप बनाएंगे,
हम लोग नेक्स्ट क्लास में पी आई निकालने का ही एक और मेथड है, शायद वो लास्ट मेथड होगा। ये आज जैसे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर था, एक मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लेक्चर नंबर 215/2 उसका नाम देंगे और उसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।